नमस्कार दोस्तों जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने में असफल रहे और उन्हें पप्पू शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी जी किसान आंदोलन से लेकर एमएसपी से लेकर पुलवामा अटैक और पुलवामा अटैक से लेकर भारत जोड़ो यात्रा तक की सफर जो किया दोस्तों, उसमें लगातार असफल रहे राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी को घेरने में। बट दोस्तों उन्हें कामयाबी तब मिली जब उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिलकर जिस तरीके से उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर बातें किया और उन्होंने जो मणिपुर की बात कही दोस्तों, उसको लेकर लगातार सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी जी का जो इंटरव्यू हुआ दोस्तों, वह इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और दोस्तों पुलवामा अटैक को लेकर क्या सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट है और उसमें कितना फेलियर साबित हुई भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, वह सत्यपाल मलिक आपको खुद बताएंगे दोस्तों। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं 4 महीने तक एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे, तब वो सड़क से चले। इतना बिल्कुल इनसिक्योर होता है। वो एक्सप्लोसिव कहाँ से आ गया, कैसे आया? सारा पाकिस्तान से आया था। ये इतना एक्सप्लोसिव इंडिजिनसली प्रोक्योर करते तो वो बात फैल जाती। ये 10-12 क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से ये गाड़ी पूरी भरी थी एक्सप्लोसिव से। और बताया मुझे जब मैं गया कि साहब ये तो 10-12 दिन से घूम रही थी गाड़ी, जो गाड़ी चला रहा। सत्यपाल मलिक का यही वो शब्द है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी जी का यह भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भारतीय मीडिया को अपने कंट्रोल में किया है। जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही मीडिया लोगों तक दिखाने का कार्य करेगी। बट इस पर सत्यपाल मलिक जी का जो रिप्लाई है कि इस वक्त सोशल मीडिया ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल से बाहर है और जितना हद तक हो सके तो राहुल गांधी जी सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर क्या स्टेटमेंट दिए हैं दोस्तों सत्यपाल मलिक जी, उनका भी वीडियो आप देख सकते हैं। आप जनता के पास जाते हैं तो बहुत जल्दी जनता को बात समझ आ जाती है। उन पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहाँ कहें किसको कहें। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे ही गए गुजरे हैं। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, भरोसा चला गया है। इस वक्त हम लोगों की एक ही स्ट्रेंथ है, दैट इज सोशल मीडिया। हम लोगों की बात सोशल मीडिया से फैलती है। ये उसको भी रोकने के सिस्टम ढूंढ रहे हैं, कैसे रोका जाए, वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारी स्ट्रेंथ। राहुल गांधी जी और सत्यपाल मलिक के बीच में जो बातें हुई और उसमें खेती और जो अग्निवीर भारतीय सेना के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, इस पर भी बहस हुई कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेती को लगातार खत्म करने का प्रयास कर रही है और खेती जो उद्योगपति है उसे देने का कार्य कर रही है। वजह इसमें यही है कि जो किसान है उसकी जो की फसल है उसकी सही रेट नहीं मिलती है और दिन पर दिन किसान गरीब होता हुआ चला जा रहा है। इस पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसानों से जमीन को छीनकर जो उद्योगपति है उन्हें दिया जाए। और जैसे इन्होंने धीरे धीरे करके भारतीय सेना को कमजोर कर रहे हैं और कुछ हद तक उस पर कामयाब हो गए हैं। जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर इन्होंने आया है और कम दिनों के लिए कोई भी भारतीय कम समय के लिए अपना जान दांव पे नहीं लगाएगा। और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी भारत में किसानों और जवानों को कमजोर बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। दोस्तों इस पर सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी जी का क्या स्टेटमेंट है दोस्तों, वह आप भी सुन सकते हैं। खेती को तो ये पूरी तरह मतलब किसान छोड़ के भाग जाएगा और ये कॉरपोरेट को दे देंगे, इनका ये इरादा है। खेती को खत्म करेंगे, फौज खत्म करी दी से ये लाके अग्निवीर में कौन इतने से अरसे के लिए अपनी जान देगा। किसान को उसकी फसल का दाम सही नहीं मिलता है और उसके चलते वो हर साल गरीब होता जाता है। दोस्तों सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी जी के बात करते हुए जिस तरीके से उन्होंने मणिपुर की सवाल उठाए दोस्तों कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी कितना फेलियर है, फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी वहां की सरकार को हटाने का कार्य नहीं कर रही है। अभी भी मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। वहां की जो प्रशासन है और जो वहां के लोग हैं वह किसी के कंट्रोल में नहीं है और यही वजह है कि आज भी मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है दोस्तों।